हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 30 जनवरी, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले हम छत पर आ गए हैं। यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद में अब चूल्हे की पुताई करेंगे। और कल शाम को यहाँ पर कुछ मैंने बनाया था, शायद चाय बनाई थी या कुछ और बनाया था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से चूल्हा थोड़ा सा हमारा काला हो गया था और पुताई शाम के टाइम में नहीं कर पाई थी। थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं क्योंकि कल शाम को बहुत ही कम काम कर पाए थे और बाकी के काम छोड़ दिए थे। इन दिनों में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पूरा दिन काम रहते हैं, तो थोड़े बहुत जो भी काम हो पाते हैं वो कर लेते हैं। बाकी के काम हम छोड़ देते हैं। वो सुबह के टाइम सोचते हैं चलो सुबह के टाइम कर लेंगे, क्योंकि इन दिनों में आरोही के पापा को भी जल्दी नहीं रहती है। वैसे उन्हें जब जल्दी रहती है तो जल्दी से ही सारे काम शाम को ही ख़त्म कर लेते हैं। इन दिनों में कोई जल्दी नहीं रहती है, वो देरी से दुकान पर जाते हैं और अभी तो दुकान पर 2-3 दिन तक गए ही नहीं थे। और वैसे आज सोच रहे थे कि आज दुकान पर जाएंगे, तो आज अभी जल्दी कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो सुबह धीरे धीरे सारे काम ख़त्म कर लेंगे। और आप सभी ने तो देखा ही था, हमारे यहाँ काम है जो तिलक का तो काम हो चुका है, लेकिन अभी शादी है 4 फरवरी को। कई दोस्तों ने हमारे पूछा भी है कि किस तारीख को शादी है, तो हमारे यहाँ 4 फरवरी को शादी है। और अब तो ये जनवरी का महीना चला गया है, अब 2-4 ही दिन बाकी के रह गए हैं। उन्हीं में लिपाई पुताई साफ़ सफाई फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि जब हमारे यहाँ काम कुछ होता है उससे पहले साफ़ सफाई करते हैं और फिर बाद में फिर से दोबारा से साफ़ सफाई करनी होती है। और यहाँ पर बर्तन भी अभी बहुत सारे पड़े हैं, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और देवरानी जी हमारी बर्तन मांजने के लिए बैठ गई हैं, क्योंकि कल शाम को कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाए थे, बस थोड़े बहुत ही काम हो पाए थे। और हमारी ननद भी उठ गई हैं, सभी लोग उठ गए हैं। और यहाँ पर रख दी है मैंने चाय, एक तरफ दूध रख दिया है उबलने के लिए और दूसरी तरफ रख दी है चाय। और आलू भी लेकर आए हैं, आलू रख देंगे उबलने के लिए। तो वैसे बड़ी अम्मा के यहाँ से आज दूध नहीं मिला था। हम लोगों ने जो है ना कि दूसरी जगह से दूध मंगवाया था चाय के लिए, क्योंकि बिना दूध की चाय थोड़ा सा ही इसमें दूध पड़ जाए फिर भी टेस्ट जो है ना कि चाय का अच्छा लगता है, और बिल्कुल ना पड़े दूध तो कुछ अलग सा लगता है। इतने दिनों से हम लोग दूध वाली चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा ही पड़ जाता है फिर भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो आज कहा कि चलो कहीं और से ले लेते हैं। बड़ी अम्मा यहाँ अभी नहीं दूध मिल पाता है, वो भी बोल रही थी कि 2-3 दिन में ले लेना, और थोड़ा ही मिल पाएगा, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और थोड़े से आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि बुआ भी यहीं पर हैं, बुआ रुकी हैं और बुआ की बिटिया हैं। तो 2 सब्जियां बना लेंगे, दाल की सब्जी हो जाएगी और आलू की सब्जी। तो थोड़ी सी हम बाद में दाल बनने के लिए रख देंगे यहीं पर, और सब्जी जो है वो हम बनाएंगे छत पर, चूल्हे पर बना लेंगे, तो जल्दी से हमारी सब्जी और रोटियां तैयार हो जाएंगी। अगर यहीं के सहारे रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज़ बन रही है, दाल बन जाएगी तब तक चावल भी बन जाएंगे। और सब्जी हम जल्दी से सब छत पर बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगी। बुआ भी घर जाने वाली हैं, वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन बुआ बोल रही थी, जो बुआ की बिटियां हैं उनके कान में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से वो आज ही घर चली जाएंगी। और इधर हम पीछे वाले घर में आ गए थे, चाय सभी को दे दी है। उसके बाद में मैंने कहा हल्दी मिर्च पीस लेते हैं, तो हल्दी मैंने अलग पीसी है और जो लहसुन प्याज था और बाकी के मसाले वो मैंने अलग पीसे हैं, क्योंकि हल्दी हमें दाल में भी डालनी है। थोड़ी सी पीसी वाली रखी थी लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। मिर्च तो है हमारे पास पिसी हुई, उस दिन आरोही के पापा ने पीसी थी, लेकिन हल्दी नहीं है। तो हल्दी थोड़ी सी, जो खाली हल्दी है उसमें मिर्च मैंने नहीं डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है दाल में, और बाकी की हम लेकर चलेंगे छत पर। सब्जी भी जो है ना कि जो भी टमाटर डालेंगे, मटर नहीं है, शायद मटर नहीं है, आलू टमाटर और धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, सभी चीज़ें कट करके रख ली हैं। और सभी मसाले लेकर चलेंगे अब छत पर, छत पर ही सब्जी छौंक देंगे। और तब तक यहाँ पर दाल बन जाएगी और चावल बना लेंगे जल्दी से, और रोटियाँ भी हम छत पर ही सेकेंगे, क्योंकि यहाँ पर छत पर हमें ज़्यादा ही आराम रहता है। कुछ हमारे पैरों में भी इन दिनों में दिक्कत रहती है, थोड़े से दर्द करते रहते हैं काम की वजह से या शायद कुछ सर्दी की वजह से, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि जैसे काम की वजह से ही दर्द कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इन दिनों में ज़्यादा काम जो है ना कि ज़्यादा काम हमारे ऊपर ही रहते हैं, जो भी जिम्मेदारी वाले होते हैं, तो ज़्यादा काम हम ही से होते हैं। और जो है ना कि
अपनी ननद जी से भी हम इन दिनों में ज़्यादा काम नहीं कराते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पर अपना ध्यान दे रही हैं। तो हम सोचते हैं चलो हम तो नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, ना ही टाइम निकाल पा रहे हैं काम की वजह से, उनसे ज़्यादा काम करवाएंगे तो उनको भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा पढ़ाई के लिए। तो उनसे हम बोलते हैं चलो एक लोग तो मेहनत कर लो, अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो तुम निकाल लेना, क्योंकि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। और वैसे भी घर परिवार और बच्चे शादी के बाद में यही संभालना मुश्किल हो जाता है, और पढ़ाई लिखाई तो एक ही तरफ रखी रहती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, सुबह शाम टाइम निकाल कर पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, जितना भी हम समय निकाल पाते हैं निकालते हैं। और यहाँ पर हमारी ननद जी आई थी पानी लेने के लिए। पानी इस वजह से लेने आई थी, बुआ के लिए थोड़ा सा पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो जो है ना कि वो लोग अपने यहाँ गर्म पानी से ही नहाते हैं, हम लोग तो ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो यहीं पर पानी रख देते हैं। बड़ी वाली जो पतीली है उसी में पानी रख दिया था, तो बहुत सारा पानी एक साथ में ही गर्म कर लिया है। जिसको भी नहाना होगा वो नहा लेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी फैल गया था, वही वाला गर्म वाला पानी। और उसके बाद में आटा लगा लिया है, रोटियां यहीं पर सेंक लेंगे। सब्जी भी हमारी बन चुकी है और चावल नीचे ही बन गए थे, दाल भी बन गई थी। तो आरोही के पापा के लिए लगा दिया है खाना, ये जाएंगे दुकान पर, लेकिन आज काफ़ी देरी हो गई थी, इनको भी जल्दी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम से जाना दुकान पर। और धूप आज तो निकल आई है हल्की सी, आप सभी को दिखाएंगे। दोपहरी के टाइम में अच्छे से धूप निकल आई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी धूप अच्छी खासी निकल आई थी। किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। और आज जब हम वॉइस कर रहे हैं वीडियो की, तब तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आज के दिन बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश जैसा लग ही रहा था। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक अच्छे से नहीं खुलेगा और ना ही धूप अच्छे से निकलेगी। आज बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो जो है ना कि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन आज सुबह से ही शाम से ही बारिश हो रही है। और यहाँ पर रोटियाँ सिक जाएं, उसके बाद में जो हमारे और बाकी के काम हैं वो हम करेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप जो पीली वाली मिट्टी है और चिकनी वाली मिट्टी है, ये आप कहाँ से लाती हो? तो पीली वाली मिट्टी जहाँ से भी हम लाते हैं, एक बार आप सभी को ब्लॉग में दिखाया था मैंने, आप लोग नीचे जाकर देख सकते हैं हमारे ब्लॉग, जिसमें मैंने दिखाया है कि पीली मिट्टी हमारे यहाँ खेतों की तरफ मिलती है, जहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं वहीं पर मिलती है। हमारे यहाँ भूड़ एरिया है, तो बालू वाली चट्टानें बहुत सारी हैं, कहीं तो नीची ज़मीन है, कहीं तो ऊंची ज़मीन है, इस तरीके की चट्टानें जैसी हैं। तो वहीं से हम लोग लाते हैं पीली वाली मिट्टी। और जो चिकनी वाली मिट्टी होती है, ये हमारे यहाँ तालाब से आती है, जिसे हमारे यहाँ तालाब भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तालाब भी बोलते हैं। तो वहीं से आती है, वहाँ पर तो अभी हम नहीं गए हैं यहाँ से, लेकिन पीली वाली मिट्टी लेने के लिए अक्सर कर हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ से हम लोग भी लेकर आते हैं। क्योंकि वो खेतों की तरफ है, तो इधर साइड में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन गांव की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। और यहाँ पर जो कल के कपड़े थे वो मैंने कहा फैला देते हैं, और थोड़े से कपड़े आज के भी हैं वो भी फैला देंगे। और यहाँ पर कपड़े अभी से मैंने कहा फैला देंगे, क्योंकि सूख जाएंगे अच्छे से, और जो बाकी के कपड़े बाद में होंगे वो हम बाद में अच्छे से धुलकर यहीं पर फैला देंगे। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि जो भी रखे हुए कपड़े थे वो भी इन दिनों में धुल देते हैं, कि उनमें महक भी आज आने लगती है। जब रखे हुए कपड़े होते हैं ज़्यादा दिन के, तो अच्छे से धूप में फैला दो तो सूख जाते हैं। और आरोही के भी नए वाले कपड़े मैंने धुल दिए हैं, जो भी कपड़े रखे हुए थे गंदे हो गए थे, वो सारे कपड़े आज मैंने धुल दिए हैं कि अच्छे से सूख जाएं। और कपड़े फैला दिए हैं, सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। और बुआ भी चली गई थी, क्योंकि बुआ को जल्दी थी ज़्यादा ही, तो वो चली गई हैं। उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को बैठे हुए, थोड़ा सा आराम किया था और फिर लग गए हैं कामों में। तो यहाँ पर आज बरोसी फिर से भर गई है, दूसरे तीसरे दिन बरोसी साफ़ करनी होती है। तो ये जितनी भी राख है वो कर लेंगे तसले में, और इसको ले जाएंगे बगिया में, वहीं पर कूड़े में डाल देंगे। इसको खेतों पर भी चली जाती है और वहाँ कूड़े में भी लगी रहती है, तो उसका जो है कि घूरा बन जाता है, जिसको खाद भी बोलते हैं खेतों में डालने के लिए। और जो आग वाली राख थी वो मैंने फिर से कर दी है पड़ोसी में, और अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे झाड़ू, पुताई कर देंगे चूल्हे की। तो यहाँ पर आज हम दोबारा से आप सभी को चूल्हे की पुताई दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम हमें करने ही होते हैं। डबल तिबल जितने भी काम होते हैं, कई बार तो बर्तन दिन में धुलने होते हैं, कई बार 2 बार चूल्हे की पुताई करनी होती है। अगर शाम को नहीं करेंगे तो सुबह के टाइम करनी होती है, उसके बाद में दोपहरी में करते हैं। और यहाँ पर खाना कोई ना कोई खा लेता है तो पुताई कर देते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं, पुताई ना हो फिर भी शाम के टाइम में पुताई हो जाती है एक टाइम।
फिर भी चल जाता है, लेकिन सुबह के टाइम आरोही के पापा या पापा कोई ना कोई यहाँ पर बैठकर खाना खा लेता है। तो फिर सोचते हैं चलो रसोई की भी पुताई कर देते हैं, चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर पुताई करने के बाद फिर चलेंगे। अभी जो है ना कि कपड़े पड़े भी थोड़े से धुलने हैं और आज कमरे की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जो मैंने नई वाली बेडशीट बिछाई थी उसको हटा देंगे, दूसरी बेडशीट अब बिछा देंगे। और कभी कभी ये बिछा देंगे, शादी में अब फिर से बिछा देंगे, तब तक के लिए हम इसको घड़ी करके रख देंगे। थोड़ी सी अभी नई है तो इसमें थोड़ी सी गर्माहट नहीं आती है, क्योंकि कॉटन की है तो अच्छे से गर्माहट नहीं आती है। आरोही के पापा कल बोल रहे थे कि ये बिल्कुल ठंडी ठंडी सी लग रही है, गर्मियों के दिनों के लिए ये ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसको घड़ी करके हम रख देंगे, दूसरी वाली तब तक के लिए हम बिछा देंगे और फिर से शादी में हम यही नई वाली बिछा देंगे। और अभी मैंने तकिया भी इसके नहीं बनवा पाए हैं, 2 तकिया इसके साथ में आई हैं, वो मैंने नहीं बनवा पाई हैं, वो भी बनवा लेंगे, लेकिन अभी जल्दी में नहीं हो पाएगा, अब बाद में ही अब बनवाएंगे। ये काम शादी का हो जाए उसके बाद में ही अब तकिया बनवाएंगे। और इधर अच्छे से बिस्तर संभाल दिए हैं, उसके बाद में अब चादर बिछा देंगे, वही वाली जो पुरानी वाली हमारी ये बेडशीट। ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन सफ़ेद कलर इसमें भी है और उसमें भी है सफ़ेद कलर। सफ़ेद कलर की वजह से बहुत जल्दी से चादर गंदी हो जाती है। लेकिन अब की बार जो है ना कि ये गर्म वाली चादर जब से बिछाते हैं तब से बहुत ज़्यादा आराम है और गर्माहट भी बनी रहती है। तो और इसकी वजह से चादर भी हमारी जल्दी से गंदी नहीं होती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा चादर जो है ना कि बच्चों की वजह से गंदी होती है, आरोही सबसे ज़्यादा चादर गंदी करती है, कभी कभी गंदे पैर भी लगा देती है, तो उसकी वजह से चादर जल्दी से गंदी हो जाती है। और ये मैंने जो दूसरा वाला कंबल रखा था वो भी मैंने उस दिन निकाला था, क्योंकि जो भी धरे हुए कपड़े थे गरम वाले वो सारे निकाल लिए थे, मेहमान आए थे, रजाई भी निकाली थी। और यहाँ पर मैंने अच्छे से बेडशीट को बिछाकर अच्छे से कमरे को साफ़ सुथरा कर दिया है। और उसके बाद में आ गए थे छत पर, तो बुआ ने कहा कि यहाँ पर मिट्टी लगा दो, तो दीदी और बुआ लगा रही हैं, तो मैंने कहा तब तक लगाओ, और फिर तब तक मिट्टी ही ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कल लगा देंगे। तो आज थोड़े से बन गए हैं चूल्हे, कल भी थोड़े से बनाए गए थे, थोड़े से आज बन गए हैं, और 2-3 दिन में अब बन पाएंगे चूल्हे। 8 दिन का अंतर था, तो 8 दिन में तो बन जाएंगे पूरे चूल्हे। अब जो ज़्यादा जिनमें मिट्टी लग गई है उनमें तो बस एक ही बार मिट्टी लगानी होगी, और जिनमें कम लगी है उनमें अभी 2 बार लगानी होगी, तब अच्छे से बन पाएंगे, क्योंकि उतनी ही ऊंचाई करनी होती है जैसे हम लोग वो वाले चूल्हे बनाते हैं उसी तरीके से। तो ये काम में आ जाएंगे, ये जो है ना कि जो लोग बनाते हैं वही लोग एक एक करके उठा लेते हैं चूल्हे को, तो काम में आ जाते हैं। और वैसे अगर छोटे छोटे बनाओ फिर कोई काम में नहीं आते हैं। और एक जो छोटा वाला चूल्हा है जिसको हम चूल्हा बोलते हैं, वो वाला अलग साइड में घर में ही उसको बना लिया गया है, वहीं पर धूप में रख दिया गया है अच्छे से, तो सूख जाएगा। और ये सारे काम जो मैन लोग होते हैं, मतलब एक जो लेडीजें होती हैं साथ रखी जाती हैं, उनमें एक लोग मैन होता है, तो उसमें हमारी बुआ जी को रखा गया है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, कुछ रस्में होती हैं, गाँव की रीति रिवाजें होती हैं कि जो बड़ा होता है वो घान डालता है, जो बीच साइड का होता है वो लोग घान या कुछ भी ये शादी के जो भी पूजा पाठ होते हैं वो नहीं करता है। तो हमारी बुआ जो हैं सबसे छोटी हैं, तो इनको ही रखा गया है, तो यही घान इन्होंने डाला है और यही सारे काम करेंगी जो भी पूजा पाठ के होते हैं। और यहाँ पर फिर आप सभी से मिले हैं लगभग शाम के टाइम में। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर इसमें प्रेस लगा लेते हैं, क्योंकि आज हमें ब्लाउज कट करने हैं, तो आज ही फाल भी लगानी है। और कई दिन से हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये हमारे काम हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, काम में लग जाते हैं। सुबह भी काम में लगे रहे थे, खाना ना बनाने के काम में, और बाकी के काम तो आप सभी देखते ही हैं कितने काम हो जाते हैं। हर हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, हमारे लिए ही नहीं सबके लिए काम हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर से हम शाम के टाइम में खाना बनाने में लग गए हैं, क्योंकि भूख लगी थी। आरोही के पापा ने फ़ोन भी कर दिया था कि जल्दी से खाना बना लो, तो मैंने कहा चलो फिर से खाना में लग जाते हैं। और खाना तो हमें दोनों टाइम ही बनाना पड़ जाता है, चाहे कितना भी हम बचें खाना बनाने से, लेकिन फिर भी कहीं तो सब्जी छौंकनी होती है, कहीं तो कुछ, और सभी को ज़्यादा ही पसंद आती है कुछ हमारी जो सब्ज़ी बनी हुई होती है। तो आरोही के पापा तो खासकर यही बोलते हैं कि सब्ज़ी तुम बना दिया करो, और बाकी के जो काम है वो लोग धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी यहाँ पर हम बना देते हैं। तो आज बनाएंगे तहड़ी, और तब तक चली गई थी लाइट।
तो लाइट चली गई थी, उस उतना क्लिप जो है ना कि एकदम से अंधेरे में आ गया है। और यहाँ पर खिचड़ी छौंक दी है, पानी अच्छे से डाल देंगे, उसके बाद में चावल बीन कर रख लेंगे, चावल डाल देंगे। और बीच बीच में हम अपने काम भी देख रहे थे, तो अच्छे से मैंने प्रेस लगा कर तो रख दिए। बस अब ब्लाउज कट करना था, तो मैंने कहा आज शाम को हम ब्लाउज कट करके रख लेंगे और फाल भी लगा लेंगे साड़ी में, तो ये काम हमारा हो जाएगा। तो फाल लगाते लगाते तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात के लगभग 10:30 या 11 बज गए थे। तब तक मैंने फाल लगाने का काम किया था। जब तक लग नहीं गई थी तब तक हम हिले भी नहीं कि फाल हमारी साड़ी में लग जाए। वैसे भी जो है ना कि तिलक की तैयारी के हिसाब से हम साड़ी लेकर आए थे, लेकिन मैंने नहीं ये काम कर पाए। घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं कि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैंने कहा शाम के टाइम में ही ये काम कर लेते हैं, तो हमारे काम हो जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर फिर खाना बन गया था, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है और धुल दिए हैं, मांज दिए हैं सारे बर्तन, अब धुल कर रख देते हैं। और छत पर अब खाना बनाया नहीं है, तो छत पर कुछ भी काम नहीं है, बस सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने का काम रहेगा। और वैसे छत पर बनाते तो छत पर भी काम रहते हैं। तो यहाँ पर के जो काम है वो तो अब हो गए हैं, बस बर्तन ही धुलने हैं। उसके बाद में हम तुरंत से चलेंगे कमरे में। खाना ना भी सभी लोग खा चुके हैं, हम भी खा चुके हैं। बस अब लगाएंगे फाल। और तब तक हमारी ननद जी आ गई थी रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि रसोई जो है ना कि गैस पर जब भी खाना बनाओ तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि तब तक हम चूल्हा साफ़ कर देते हैं। वैसे तो बोल नहीं थी कि बर्तन धुलवा देते हैं, क्योंकि जब पूरा दिन लगे रहो तो वो भी बोलने लगती हैं कि लाओ साथ में करवा लें। वो साथ में करवा लेती हैं सारे काम। और तब तक उन्होंने गैस साफ़ कर दी है, तो मैंने कहा चलो हम बर्तन धुल लेंगे। थोड़े से ही हैं, हल्के वाले ही बर्तन हैं, ज़्यादा काले वाले भी नहीं थे। तो इधर मैंने बर्तन आधे तो धुल गए हैं, बस आधे रह गए हैं, ये भी धुल कर रख देते हैं। और यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे, चौकी पर झाड़ू लगा देंगे। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर बस झाड़ू से अब कर दी है साफ़ सफाई। बहुत ज़्यादा बालू आ रही है इन दिनों में, और चौकी पर तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी में तो नहीं पता चलती है, लेकिन यहाँ पर बालू लग जाती है थोड़ी सी भी, तो बहुत जल्दी से पता चलने लगती है। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं फाल लगाने के लिए। तो फाल में तो काफ़ी टाइम लग गया था। एक जो है ना कि शाम के टाइम में ये सिलाई के काम करो तो कम नज़र भी पड़ती है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसी वजह से टाइम लग गया था। तो फाल लग जाए उसके बाद में 2-3 दिन में हम अच्छे से ब्लाउज भी सिल लेंगे। और जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी साड़ी, जो है ना कि ब्लाउज सिल जाएगा, साड़ी में फाल लग जाएगी, फिर आप सभी को दिखाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।